स्लो ग्रोथ इज इक्वल टू स्लो किलिंग। फ्रेंड्स, एज एन एंटरप्रेन्योर आप भी स्लो बिजनेस ग्रोथ का शिकार हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए। हाय गाइस, दिस इज विशाल शाह, a father of two beautiful daughters, a husband of a superwoman, a science graduate turned into an investment advisor, then turned into ASM for one of the IT company, then turned into business consultant from last 11 years. Right now, I am founder and CEO of Business School since 2018. I help SME entrepreneurs with business growth through my business coaching and consultancy services. Till date, 3,000 plus entrepreneurs has achieved tremendous business growth through our services. फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। स्लो बिजनेस ग्रोथ इज इक्वल टू स्लो बिजनेस किलिंग। क्या आप मेरे से सहमत हो इसके बारे में? आई एम श्योर आप सहमत जरूर होंगे। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट हम जब बहुत सारे बिजनेसमैन को मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसे बिजनेसेस देखे जाते हैं जो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से उनके बिजनेस का ग्रोथ स्टैग्नेंट है। आप ऐसे भी बिजनेसमैन को जानते होंगे जिनका बिजनेस का ग्रोथ नेगेटिव जा रहा है। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका बिजनेस इस एनुअली 2%, 5%, 10%, 20% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। और उनके ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर है जो शायद 50%, 100%, 200% के हिसाब से भी ग्रो कर रहा है। इसको समझते हैं स्लो बिजनेस ग्रोथ मतलब स्लो बिजनेस किलिंग। इससे अपने बिजनेस में इम्पैक्ट कहाँ पे होती है। हो सकता है कि आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए आपको प्रॉफिट की ज़रूरत है, बट वो प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका बिजनेस का ग्रोथ स्लो है। अब आपको बिजनेस को आगे ले जाना है, आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, बड़ा वो टीम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आपको एक अच्छी मशीन लेके आनी है जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े, बट वो मशीनरी परचेज नहीं कर पा रहे। आपको अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। शायद आपके बिजनेस में मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ज़रूरत है। शायद आपके बिजनेस में नए R&D की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है। बट ये सारी ही चीज़ हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारा बिजनेस स्लो तरीके से ग्रोथ हो रहा है। और इसकी वजह से होता क्या है, इसके वजह से शायद लिमिटेड रिसोर्स के साथ जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें अपने आप को भी, हमारे टाइम को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है और हमें ऐसे काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है जो शायद एक टीम मेंबर का काम हो। बट लिमिटेड रिसोर्स से मैनेज करना, इसलिए खुद हम इन्वॉल्व होके वो सारे छोटे छोटे रूटीन काम में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और उससे बिजनेस के एक्सपांसन के बारे में हमारे पास उतना समय नहीं बचता है जितना हमें देना चाहिए। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? दैट कैन बी एन नंबर ऑफ रीज़न। हो सकता है मेरे बिजनेस में मुझे 10% से एनुअली 100% ग्रोथ करना है, ऐसा विज़न ही नहीं है। हो सकता है मेरे पास वो रीज़न नहीं है कि मैं क्यों 10% से 100% करूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ। हो सकता है शायद मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। हो सकता है मेरे पास जो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी होनी चाहिए वो मेरे बिजनेस में नहीं है मेरे पास। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट आज मैं वो सारे रीज़न हटा के सिर्फ एक रीज़न पे बात करना चाहता हूँ और उसको हम कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी। फ्रेंड्स, बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है कि रिस्क इज अ रिलीजन फॉर एंटरप्रेन्योर। यस, रिस्क लेना ये बिजनेसमैन का धर्म है, राइट? और रिस्क नहीं लेना वो भी सबसे बड़ा रिस्क है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हम रिस्क तो लेते ही है, बट कैसे रिस्क लेने चाहिए बिजनेस में जो हमारी तरक्की में हमें सपोर्ट करे। तो आइए उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आज सुनते हैं। दोस्तों, एक राजा था और उसके 3 राजकुमार थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमार को अपने राजसभा में बुलाया और उनको कहा, राजकुमारों, मैं अभी रिटायर होना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये मेरा राज्य है, उसका जो कारोबार है वो मैं आप तीनों में से किसी एक को सौंपूँ। पर किसको सौंपूँ उसके लिए मैं आप लोगों की एक परीक्षा करना चाहता हूँ।
तो राजकुमार ने कहा ठीक है पिताजी। सो एक कंपटीशन प्लान की गई। तीनों तीन राजकुमार को एक अलग अलग रूम में बंद किया गया और उनको कहा गया कि ये दरवाज़ा हम बंद कर रहे हैं। अभी कंपटीशन ये है कि ये दरवाज़ा आपको खोलना है, और जब आप ये दरवाज़ा ओपन करोगे, डोर ओपन करोगे, तो आपके सामने दो पॉसिबिलिटी होगी। एक है कि जैसे ही दरवाज़ा खोलोगे आपके सामने शेर होगा और आपको शेर से भिड़ना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि शायद शेर ना हो, आपके सामने एक रेड कारपेट हो और आपको सीधा चल के मुझे मिलना है। तो जो भी इस कंपटीशन में सबसे पहले इसको पार करके मेरे पास पहुंचेगा, मैं उसी को ये राज्य का कारभार दे दूंगा। तीनों बेटा ने कहा ठीक है। वो तीनों तीन राजकुमार को अलग अलग कमरे में बंद किया गया। अब पहले राजकुमार के पास आते हैं। पहले राजकुमार ने सोचा कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो शेर होगा, उसकी पॉसिबिलिटी भी 50% है। शेर नहीं होगा बाहर, उसकी पॉसिबिलिटी भी 50% है। तो जो होगा वो देखा जाएगा। हम गुजराती में कहते हैं कि પડશે તેવી देवा से, इस पार या उस पार, राइट, जो होगा देखा जाएगा। उसने दरवाज़ा खोला, सामने शेर था, शेर उसको खा लिया। दूसरा राजकुमार, उसने वो बहुत बड़ा एक पेपर लेके उस पर कैलकुलेशन करने को बैठा कि भाई शेर बार होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी, नहीं होगा उसकी पॉसिबिलिटी कितनी, क्या होगा, कैसे होगा। वो सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, महीनों तक वो सिर्फ सोचता रहा। और उसको और वो वहाँ पे ही कमरे में ही रहा। तीसरा राजकुमार, उसने ये सोचा कि बात तो सही है, शेर मिलने की और नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी 50% है, बट हो सकता है अगर शेर मिल जाए तो मैं उसका सामना कर सकूं, उसके लिए मुझे अपने मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। उस राजकुमार ने अपने आप को उस कमरे में बंद करके 1 महीने 2 महीने तक अपने मसल स्ट्रेंथ पे काम किया, अपने आप को फिजिकल फिट बनाया। और उसके बाद जब वो कॉन्फिडेंट हो गया कि अभी शेर भी आया तो मैं उसका सामना कर सकता हूँ, तब उसने दरवाज़ा खोला और बाहर गया। तो क्या हुआ होगा? ज़रूर, आप सही हो, वहाँ पे शेर नहीं था। एक बड़ा सा अच्छा सा रेड कारपेट था जिस पे वो चलते हुए राजा के पास पहुंच गया। नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले राजकुमार ने जो उसने किया कि जो होगा वो देखा जाएगा, उसको हम मैनेजमेंट में कहा कहते हैं ब्लाइंड रिस्क। ब्लाइंड रिस्क। दूसरे जो राजकुमार ने किया कि क्या होगा, ये करूँ कि नहीं, दरवाज़ा खोलूँ कि नहीं, शेर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा, वो सोच विचार में ही अंदर रह गया। उसको हम कहते हैं पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस। पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस। और थर्ड राजकुमार ने जो किया वो है, शेर हो सकता है तो भी मुझे तैयारी करनी है, शेर नहीं हो सकता है तो भी मुझे तैयारी करनी है। और उसने क्या किया, उसने भी रिस्क लिया, जिसको हम मैनेजमेंट में कहते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी पे से आप अपने अपने बिजनेस को देखिए, अपने बिजनेस के पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के ट्रेंड को देखिए और देखिए शायद आप इसमें से कौन सा रिस्क ले रहे हो। क्या हम ब्लाइंड रिस्क तो नहीं ले रहे कि ताकि बार बार हमारा डिसीजन गलत हो रहा है? क्या हम रिस्क नहीं लेने का रिस्क ले रहे हैं? मेरे को एक अच्छी टीम मेंबर चाहिए, बट मैं उस पर कोई डिसीजन ही एक्शन ही नहीं ले रहा हूँ। ये मेरा टीम मेंबर अनप्रोडक्टिव पर्सन है, पर उसको मैं शायद 6 महीने से ना ही नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे और एक मशीन बढ़ानी है, पर मैं बढ़ाऊँ कि नहीं? रिस्क नहीं लेने का रिस्क। क्या आप इस आप पैरालिसिस हो गए हो ओवर एनालिसिस से? या थर्ड है कैलकुलेटिव रिस्क। सो ऐसे बहुत सारे और भी मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। सो मैं चाहूँगा अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके सामने लेके आ सकूँ। वंस अगेन, दिस इज़ विशाल शाह, a father of two beautiful daughters, husband of a superwoman, a science graduate turned into an investment advisor, then turned into ASM for one of the IT company, and then turned into business consultant from last 11 years.
थैंक यू वंस अगेन।